हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट। सो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा 24 में खासकर पूछा जा रहा है कि विजिटर वीज़ा पे जाकर आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इसमें क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले तो आपको ये क्लैरिटी दे दें कि हो सकता है। द आंसर इज़ येस, इट कैन बी कन्वर्टेड। और जितने भी अगर आपको मिस गाइडेंस मिल रही है कि नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज स्किल्स की और स्किल्ड वर्कर्स की उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब लेना कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, दैट आर इम्पॉर्टेंट। तो वो सब चीज़ें देखकर आपको ग्रांट होगा। सक्सेस इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये सक्सेस रेट डिपेंड करता है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सक्सेस डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ, ये ज़रूर है जो पहले सिनेरियो था उससे थोड़ा सा अब जो सिनेरियो टफ तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बंद कर दिया है। दे वांट कि जो सीरियस पीपल हैं, जिस कोर्स में आप आ रहे हो उस कोर्स को लेके आप सीरियस हो, उस स्किल को लेके आप सीरियस हो, ताकि वो जो स्वैपिंग है वो उन्होंने बंद करी है। स्वैपिंग का मतलब है कि स्टडी पे ही घूमते रहना सालों सालों तक। तो वो जो चीज़ है, वो सिस्टम वो बंद करना चाहते हैं कि वो सिंपली कह रहे हैं कि कोई स्किल आपने यहाँ पर अटेन कर लिया, उससे रिलेटेड आप स्किल एंड डिमांड वीज़ा में जाएं, जो कि 482 को रिप्लेस करने वाला है। स्किल एंड डिमांड वीज़ा 4 साल का आपको मिलेगा, उसके अंदर अपने पॉइंट्स अटेन करें, एक्सपीरियंस अटेन करें, देन गो फॉर PR। और रीजनल एरिया की प्रायोरिटी माइग्रेशन पॉलिसी में है, वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और इस केस में भी जब आप विजिटर से स्टूडेंट कन्वर्ट करेंगे उस पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो टारगेट रीजनल एरियाज़ ये सबसे पहले अपने माइंड में रखें टू हैव सक्सेस इन दिस कन्वर्जन। बाकी कन्वर्जन बंद नहीं हुआ है, कन्वर्जन इज़ गोइंग ऑन, और सक्सेस रेट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। वो आपको बताते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी इसमें, ये तो जर्नलाइज्ड पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, बाकी अपने सरकमस्टांस आपकी अपनी प्रोफाइल उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो वो अगर आप डिस्कस करना चाहते हो कि विजिटर कैसे लेना है, फिर आगे क्या सिनेरियो रहेगा, देन यू कैन डिस्कस विद अस। तो जूम मीटिंग आपके सामने नंबर चल रहे हैं, यू कैन बुक अ स्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले से हमने आपको क्लैरिटी दे दी कि कन्वर्जन हो सकता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हम कहेंगे, क्योंकि इसमें आपको ना तो वेट करना है ज़्यादा, ठीक है ना। आपको विजिटर वीज़ा लेना है, वो कैसे लेना है उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हैं, बाकी प्रोफाइल डिस्कस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कैसे विजिटर वीज़ा लेना है। विजिटर वीज़ा आपको मिल गया, सिंपल विजिटर वीज़ा मिले चाहे बिजनेस स्ट्रीम में वीज़ा मिले, इन दोनों वीज़ाज़ के अंदर, या आप किसी सिस्टर ब्रदर को मिलने जा रहे हैं सिंपल विजिटर वीज़ा पे, इन तीनों वीज़ाज़ में, इन तीनों स्ट्रीम्स में 8503 नहीं आती। बाकी जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है उस पर 8503 आती है, बट उसकी अलग एडवांटेज है, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो कैसे हेल्प कर सकता है। जिसके पास ये ऑप्शन है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेने की, वो उसको ज़रूर वो अटेन मतलब ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो रूट है पहले फैमिली विज़िट का, इसको लेना एंड देन फर्दर ऑन मूव ऑफ करना, तो काफ़ी आपको एडवांटेज मिल सकती है उसकी। तो उसके ऊपर अगर एक और वीडियो चाहते हैं कि फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा इस प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, सो कमेंट बॉक्स में लिखिए दैट्स येस वी वांट दैट वीडियो, तो वो हम आपको क्लैरिटी दे देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सक्सेस रेट उसका हाई होगा जिसकी प्रोफाइल क्लीन है। क्लीन का मतलब है कि ना तो आपका कोई पीछे वीज़ा हिस्ट्री में ओवरस्टे या कोई केस, इस तरह का कोई चीज़ आपकी प्रोफाइल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड चेक वो करते हैं, और अगर उनको वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ दिखी देन आपको वो स्टडी वीज़ा नहीं देंगे। अगर आपका ऑल क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल नहीं है, ये भी आप अंडरलाइन करें। अगर आपने एक अटैम्प्ट किया है स्टडी वीज़ा का, मतलब यहाँ से ऑफशोर, और वो रिफ्यूज़ हो गया है, अब आप इस रूट के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उसमें डिपेंड करेगा कि कैसे आप जा रहे हैं। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, बट वो एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, उसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी। अब आज के केस में जैसे ही अब SOP का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, वैसे भी पहले भी था, अब ऑन शोर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो और आपकी बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो स्टडी वीज़ा आप ग्रेजुएशन का ले रहे थे, फिर आप यहाँ पर आकर पेंटिंग या कंस्ट्रक्शन में ट्रेड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो SOPs दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी कि पहले तो आप स्टडी किसी और चीज़ की करने के लिए आ रहे थे, अब आपको विजिटर मिला है तो आप ये वाला स्किल आप अटेन करना चाहते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? तो वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन को आपको रिमूव करना है, उसका अलग से सिनेरियो है, वो प्रोफाइल स्पेसिफिक बात है। बट फर्स्ट चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि आपका प्रोफाइल ऑल क्लीन होना चाहिए, कोई स्टडी की रिफ्यूज़ल नहीं होनी चाहिए। विजिटर की डजंट मैटर, विजिटर की अगर आपको रिफ्यूज़ल है तो आप दोबारा लेके विजिटर आपको मिल गया है एंड देन यू कैन हैव इट, उसमें कोई इशू नहीं है। बट स्टडी, क्योंकि स्टडी का मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि स्टडी जब आप ऑफशोर करते हैं, ऑफशोर तो ट्रेड कोर्स का ऑफर लेटर ही बहुत कम आता है और यूजुअली आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमे के लिए करते हैं, तो उसमें SOP वहाँ पर अलग बना हुआ है, राइट? तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो तभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपका स्टडी वीज़े का पहले रिफ्यूज़ल है देन प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसका सोल्यूशन हम आपको जब आप डिस्कस करेंगे तो वो बताएंगे कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, नंबर 1 ये क्लियर हो गया। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अपनी तरफ से फुल तैयारी से जाएं। फुल तैयारी का मतलब है कि IELTS या PT क्लियर होना चाहिए आपका। कई ऐसे सोचते हैं कि हमने तो सर्टिफिकेट लेवल 3 करना है, उसमें रिक्वायरमेंट ही बहुत कम है, या वहाँ जाके कर लेंगे। तो वहाँ जाके ना आपके दिमाग में बहुत हौश पौश होता है, वहाँ पर आपका ढंग से अटैम्प्ट होगा नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर है, लैंग्वेज का टेस्ट है। तो आप ये वीज़ा एक बार ले लें, उसके बाद 3 साल हैं आपके पास, कभी भी जा सकते हो, लेकिन उससे पहले लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर क्लियर कर लिया जाए, मतलब अपनी तरफ से आप फुल प्रूफ हो। ठीक है ना। नंबर 3, अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गैप 1-2 साल का है तो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जस्टिफिकेशन जनरलाइज्ड आपको बता देते हैं कैसे आंसर होती है कि मैं जॉब कर रहा था, मैं एक्सपीरियंस ले रहा था प्रोफेशन का, उस स्किल से रिलेटेड एक्सपीरियंस ले रहा था स्टडी के बाद, अब मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, राइट? एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कारपेंट्री का आपने करना है कोर्स, तो आपका बैकग्राउंड पहले कारपेंट्री में होना चाहिए। सपोज़ आप +2 के बाद ITI में कारपेंट्री का आपने कोई कोर्स कर लिया, उसके बाद 1-2 साल आप काम में लग गए, आपने कोई बिज़नेस कर लिया या उसी से रिलेटेड कारपेंट्री की किसी शॉप पे लगे हैं, तो वो जस्टिफिकेशन उसमें वर्कआउट करेगी कि भाई मैंने पहले ITI के ग्रेजुएशन अपना कोर्स करा है, अब मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, इसी कोर्स में ट्रेड कोर्स करना चाहता हूँ, इन बिटवीन जो मेरा 2-3 साल का गैप है उसमें मैंने काम किया है, उसका मैंने प्रूफ आप कुछ भी लगा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, या जो एम्प्लॉयर था आपका उससे स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो देयर आर मैनी वेज टू प्रूव दैट, वो आपको प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आपने जस्टिफाई कर दिया वो गैप। और अगर 5-5, 6-6 साल का गैप है और जिसका कोई आपके पास ना तो डॉक्यूमेंट है, तो तब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है गैप का, वो आपको जस्टिफाई करना है। ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, 1-2 साल का गैप है वो चल जाता है, बट चलता कैसे उसका प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन देके प्रूव करना है कि आपका क्या रीज़न था कि आपका इतना गैप पड़ गया। ठीक है, तो ये गैप का उसमें तो नो प्रॉब्लम। अब कुछ वेज़ हैं इसको फाइल करने के, जाते ही फाइल नहीं करना है, ये सबसे बड़ा हमने पहले भी आपको बताया, कई लोग जाते ही फाइल कर देते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड, वो आपको सक्सेस रेट नहीं देगा, तो जाते फाइल नहीं करना है। नंबर 2, आपको 1-2 महीने रुकने के बाद ही फाइलिंग करनी है। एंड नंबर 3, जब भी आप फाइलिंग का सोचें, फुल प्रूफ आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर आप श्योर नहीं हो कि कौन सा कोर्स करना है, कहाँ पर जाना है, तो पहले अटैम्प्ट में ये कन्वर्जन ना करें। पहले अटैम्प्ट, जैसे आप पहले ही आपका विजिटर वीज़ा लगा 3 महीने के लिए आप जा सकते हो, तो पहले विजिट में आप सिर्फ जाएं और इंस्टीट्यूट्स एक्सप्लोर कीजिए, और हो सके तो रीजनल एरियाज़ में ही करिए, उनसे जाके मिलिए, डॉक्यूमेंटेशन की बात कीजिए, COE के लिए बात कीजिए कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आप हमें देंगे, हमारा ये सिनेरियो है। अगर आपका गैप है तो उनको डिक्लेयर करें हमारा ये गैप है, मैं 2 साल मैंने काम किया है, बीच में उससे पहले ITI का करा है, नाउ आई वांट टू हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर, ताकि मैं अपनी कंट्री में इसको और अच्छे से कर पाऊँ। तो ये सब जस्टिफिकेशन लेके जब आप बात करेंगे, तो व्हेन दे आर रेडी टू गिव यू COE, देन मेक ए पॉइंट कि ये इंस्टीट्यूट हमें देने वाला है। अगर आपके पास टाइम गैप कम रह गया तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में, तो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में जब आए तब फुल प्लानिंग से आए कि इस इंस्टीट्यूट में हमने जाना है, ये हमारे को रेडी है लेने के लिए, एंड ही कैन गिव अस COE एंड देन विल प्रोसीड।
अगर पहले में आपका बात नहीं बन रहा कोई प्लान, देन डोंट अप्लाई, ठीक है। ये तसल्ली से काम करें, 3 साल का आपके पास टाइम होता है, 3 महीने हर बार आप रह सकते हो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपका थोड़ा ऑश पॉश हो रहा है तो एक बार मीटिंग्स करके इंस्टीट्यूट्स में मिल के क्लैरिटी लेके वापस आ जाएं, फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप दोबारा जाइए एंड डू द कन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में, जो न्यू माइग्रेशन पॉलिसी में जीएसटी शुरू होना है, तो उस पर अभी अपडेट नहीं है फ़िलहाल, अभी पुराने सिस्टम से ही चल रहा है काम। और कईयों के अगर डिले हो रहे हैं तो जीएसटी के लिए ही, अगर जिन्होंने इन दिनों में फ़ाइल किया तो उनका हो सकता है जीएसटी अब इम्प्लीमेंट हो जाए। मार्च में उन्होंने पिछले प्लान किया था, तो वो जैसे इम्प्लीमेंट होगा उससे रिलेटेड हम वीडियो आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी विजिटर टू स्टूडेंट कन्वर्जन पॉसिबल है। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 क्लीन प्रोफाइल, नंबर 2 no big gaps, number 3 proper background of the trade course which you are going to do, number 4 no study visa refusal, and number 5 financially एकदम तो वो नहीं मांगते जैसे हमने आपको बताया, ये एडवांटेज है, बट ऐसा भी ना हो कि आपके पास कुछ फाइनेंशियली हो ही ना। ट्राई टू हैव सम गुड फाइनेंशियल जो आप दिखा पाएँ, वो भी आपको हेल्प करता है इन सक्सेस रेट, क्योंकि वो आपको बताता है कि आप जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट हैं। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे और प्रॉपर तरह से फाइलिंग करोगे, राइट, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो जूम मीटिंग आपके सामने बुक कर लीजिए एंड डिस्कस एवरीथिंग, राइट। तो देन यू विल हैव इट, बिकॉज उनको चाहिए बंदे, और दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट रूट टू गेट द स्किल्ड पीपल। बंदे आएंगे टूरिस्ट पे, उनको वो स्किल सिखाएंगे, स्किल के बाद स्किल इन डिमांड वीज़ा देंगे, तो उनको भी तो चाहिए ना, राइट। तो ये आप बात दिमाग से निकाल दें कि नहीं हो रहा है, पर प्रॉपर ढंग से किया जाए, प्रॉपर प्रोफाइल हो, ये सब डिस्कशन के बाद यू कैन डू इट, ठीक है। बाकी लास्ट एक बड़ा क्वेश्चन आता है एज का, तो एज का कोई इस तरह का नहीं है कि ज़्यादा आप बड़े हो गए हैं तो नहीं कर सकते, बस प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप 40+ हो गए हो तो अब ये कोर्स क्यों कर रहे हो, वो आपको जस्टिफाई एसओपी में करना है। वो अगर आप कर पाते हो, सीओई आपको मिल जाता है, देन यू विल गेट द वीज़ा, नो प्रॉब्लम। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।